तो आज का विषय हमारा है महिला अपराध और उससे जुड़ी जागरूकता। उसमें क्या कुछ खास हमारे पास है, क्या कुछ नियम है, क्या कुछ कानून है, कैसे जागरूकता है, महिला सुरक्षा कितना प्रभावशाली विषय है जब हम समाज की बात करते हैं। तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर राका आर्या जी। आप प्रोफेसर हैं राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल की। साथ ही हमारे साथ हैं शालिनी दीक्षित जी। आप एआईजी हैं महिला सुरक्षा शाखा मध्य प्रदेश पुलिस में। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सबसे पहले अगर जागरूकता की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शालिनी जी आपसे ही शुरू करेंगे कि जब महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं और उसकी जागरूकता की बात करते हैं तो क्या क्या विभिन्न आयाम हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। देखिए, हर फेज में जब एक हमारे समाज में, मैं स्पेशली महिलाओं बालिकाओं की बात करूंगी, जब छोटी बच्चियां हैं तो दे शुड बी अवेयर ऑफ गुड टच बैड टच। ठीक है कि आप सभी को आइडिया भी होगा कि लगभग 98% जो केसेस हैं वो सेक्सुअल क्राइम से दे आर कमिटेड बाय नोन। ठीक है। सो हमारी छोटी बालिकाओं को, बच्चियों को 3 साल 2 साल, उनको हमको बताना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बिल्कुल। हमार किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है। आजकल बहुत केसेस हम देखने में आ रहे हैं कि चॉकलेट के लिए दे दिया एक, या हम आपको घुमा के ले आते हैं, आम दे देते हैं, पोहा खिलाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। इन सब के बहाने बच्चियों को, छोटी बच्चियों को ले जाकर उनके साथ बहुत ही सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पेरेंट्स की, हमारे समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें। नेक्स्ट फेज आया जब हमारी स्कूल गोइंग गर्ल्स, जो टीनेज गर्ल्स हैं, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि एक तो अब देखिए साइबर टेक्नोलॉजी है, पूरा सारा ऑनलाइन मोड है, स्पेशली कोरोना काल के बाद, और हम लोगों की जो एजुकेशन का सिस्टम है वो और ड्रास्टिक चेंज आए हैं। ऑनलाइन मोड पे एजुकेशन आ गया है। तो हमको फ्रेंडशिप किससे करनी है, कैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, हमारे फोटोज़ कितने शेयर करना है, प्राइवेसी सेटिंग्स हैं फ़ोन की, वो सब हमको ध्यान रखना है। दूसरा, हमारे अगर आप कोएड में हैं या अपने मेल काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। आजकल का चलन है पार्टीज में जाना, आउटिंग पे जाना, पिकनिक्स पे जाना, जाइए। हमको सबको फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बट हमको हमारा दायरा पता होना चाहिए। बिल्कुल। हमको कोई यूज ना करे जी। तो इस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली जब स्कूल के बाद जब कॉलेज जाती हैं गर्ल्स, तो जैसे मान लीजिए सर्विस में जा रही है, उनको बाहर जा रही हैं, तो क्या ध्यान रखना है। अगर हमको टैक्सी लेना है तो कोशिश करके अगर आप ओला उबर को अगर ले सकें, अपनी मोबाइल पर है, जनरली सभी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी लोकेशन ऑन रखें। अपने जो मोबाइल्स हैं उसमें फास्ट डायलिंग अपने नियर डियर के, अपने पेरेंट्स के वो नंबर होना चाहिए। आप किस लोकेलिटी में हैं, आपके थाना क्षेत्र क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, थाना प्रभारी कौन है। और अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप डायल 100 कॉल करें। मतलब सबसे पहले, और एक बात जो मुझे स्टार्टिंग में कहना था कि हमको हमारा होश और हवास दोनों, मतलब वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, वी शुड बी वेरी बोल्ड एंड वी शुड बी वेरी अलर्ट। हम किस भी परिस्थिति में हो, सबसे पहले हमको बोल्ड और कॉन्फिडेंट बहुत होना जरूरी है। मैम, जब राका आर्या जी, जब हम बात करते हैं, एक तो दो चीज़ें जो मैम ने कही कि एक तो मोस्ट जो इस तरह के क्राइम्स हैं दे आर कमिटेड बाय नोन, और दूसरा कि विमेन शुड बी अलर्ट। जब हम कमिटेड बाय नोन की बात करते हैं तो उसमें अलर्टनेस कहाँ आती है? क्या कुछ है कानून जो उनकी सहायता करता है, या फिर आपको लगता है कि कानून से पहले ही कहीं पे जागरूकता की ज़रूरत है जहाँ उसे रोका जा सकता है? जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, पहले मैं शुभ जी उसको चाहूँगी, क्योंकि उसी में हमको ही मानना है कि हम एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, और उसमें हमारी जब सामाजिक संरचना होती है तो उसमें हम महिला और पुरुष 2 लोगों को प्रधानता देते हैं, जो पहचान हमारी होती है। जब हमने सामाजिक संरचना जो की है उसमें हमने महिला को क्या स्थान दिया है, पुरुष को क्या स्थान दिया है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। हमने ये माना कि अभी तक ये था, कुछ समय पूर्व तक ये था कि महिला का जो स्थान है वो घर में है, और घर में इसलिए कि वो सुरक्षित है, और बाहर जाएगी तो असुरक्षित है, ऐसा हमारी धारणा थी। लेकिन हमने ये देखा, जैसा कि मैडम ने खुद भी कहा, कि जो अधिकांश केसेस आते हैं वो नोन लोगों से आते हैं, क्योंकि ये हमारी धारणा थी कि घर में सुरक्षित है, लेकिन वो घर में सुरक्षित नहीं है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वातावरण परिवर्तित हुआ और जब इस बात की स्थापना हुई, जिसे हम मान सकते हैं कि संविधान की स्थापना हुई हमारे देश में, और ये कहा गया कि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं,
और जब दोनों को हमने बराबरी का अधिकार दिया तो महिला बाहर निकली और फिर हमने सशक्तिकरण की बात की, क्योंकि हमने ये भी महसूस किया कि हमें उसको सशक्त बनाना होगा और सामर्थ्यवान बनाना होगा। तो उसके लिए वो बाहर निकली, उसकी शिक्षा शुरू हुई, शिक्षा के साथ फिर उसको व्यवसाय में जाना उसने शुरू किया। तब हमने ये देखा कि कुछ ऐसा व्यवहार हमारे सामने आया, सामाजिक व्यवहार, जो कि अनुचित था, यानी घर में भी और बाहर भी दोनों तरफ उसके साथ कुछ अनुचित है, जिसमें हम ये मानते हैं कि वो व्यवहार हिंसा की श्रेणी में आता है। अब आप चाहे वैचारिक हिंसा, जैसा कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया, या शारीरिक हिंसा हो या भावनात्मक हिंसा हो, तो कई तरह की हिंसाएं हमने हमारे संज्ञान में आई कि महिला के साथ कई तरीके का व्यवहार होना शुरू हुआ। तो जब हमने ये अनुभव किया कि जब वो बाहर निकली तब उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, क्योंकि आमतौर पर हमने क्या किया कि जो हमारा बाह्य वातावरण था, जो बाहरी वातावरण था, उसमें तो हमने माना असुरक्षित है, लेकिन हमने घर को नहीं माना। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने देखा जागरूकता बढ़ी, लोगों को जानकारियां बढ़ी, तो पता चला कि नहीं, घर में भी असुरक्षित है। तो दोनों बातों को फिर एड्रेस किया गया, उसके लिए फिर कानून बनाए गए। और जहाँ ये बात कहा गया, और जब कानून बनते हैं तो कानून केवल इसलिए नहीं बनते हैं कि कोई समस्या है हमारे सामने, बल्कि हम ये जानते हैं कि, और उस समस्या का खाली कानून बनाकर हम निराकरण नहीं कर सकते हैं, हम जानकारी देके कर सकते हैं। तो जागरूकता बढ़ाना हमारा एक मुख्य लक्ष्य हो जाता है, और जागरूकता से हम सशक्त सचमुच बनाते हैं। सशक्तिकरण का मतलब ये है कि अगर उसको जानकारी है तो वो पहले से सतर्क रहेगी। सतर्क, जैसे मैडम ने कहा कि गुड टच बैड टच, तो ये जानकारी से आएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि गुड टच बैड टच क्या है। तो जब हम जानकारियां देते हैं और वो हम कानून के उसमें संदर्भ में देते हैं और उसको ये बताते हैं कि ये संरक्षित है, यानी आप इसको पहचानिए और बोलिए, बताइए इसके बारे में लोगों को, हाँ, बात करिए, तो जिससे आप सुरक्षित रहेंगी। आपकी सुरक्षा बात करने में है, ना कि चुप रहने में है। बिल्कुल।